तो हम तो ये कहते हैं कि सरकार को यदि निर्णय लेना है तो जितने भी विभाग में जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, आईएफएस हो, ए ग्रेड से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक सभी कर्मचारियों को आउटसोर्स क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ छोटे छोटे कर्मचारियों को आउटसोर्स क्यों किया जा रहा है? इनका शोषण क्यों किया जा रहा है? इनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, प्रदेश एक, मुखिया एक, फिर नियम 1 2 3 4 5 ढेर सारे क्यों बनाए गए? वन स्टेट वन रूल लागू होना चाहिए। यदि आप लोग तैयार हैं तो मैं लड़ना चाहता हूं। मैं कई बार बोल चुका हूं, संविदा आउटसोर्स मुक्त देश और प्रदेश हो, और वन रूल, वन स्टेट और वन नेशन दोनों, क्योंकि शोषण तभी खत्म होगा जब नियम एक बने। साथियों नमस्कार, मैं कमलेश सिंह फिर एक बार आपके सामने एक नया अपडेट लेकर उपस्थित हो गया हूं। साथियों, सबसे पहले तो हम उन सारे संगठन को, उन नेताओं को ढेर सारी बधाई देना चाहेंगे जो हड़ताल करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाते रहते हैं आए दिन। लेकिन सफलताएं कितनी उनकी हाथ में लगती हैं, हम वही चीज आज की न्यूज में आपको लेके आए हैं। आप न्यूज सुनेंगे तो आपके पैर के नीचे से जमीन भी खिसक जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, स्वास्थ्य विभाग को आप ले लीजिए। यहाँ पे 4th क्लास के कर्मचारी संविदा पे रखे गए थे, उनको धीरे धीरे करके आउटसोर्स कर दिया गया। आज भी वो नेता जिंदाबाद मुर्दाबाद करवा रहे हैं कि हमें संविदा में लो, हमें संविदा में लो। लेकिन आपको हम बता दें कि कई साल पहले 4th क्लास की भर्ती को खत्म कर दिया गया है। शासन की ओर से 4th श्रेणी की सारी भर्तियां खत्म कर दी गई। लेकिन हमने आपको अपने पुरानी वीडियो में एक सूचना दी थी कि 3य श्रेणी की भी जितनी भी भर्तियां मध्य प्रदेश सरकार के पास खाली पद पड़े हैं, उनकी भर्तियां संभवतः अब नहीं होंगी। हमने पहले भी ये बात बताई थी कि सरकार एक प्रपोजल पास कर चुकी है कि आने वाले समय में 3य श्रेणी की समस्त सरकारी भर्तियां खत्म कर दी जाएंगी, सभी को आउटसोर्स के तहत भर्तियां की जाएगी, एजेंसियों के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। तो साथियों, कुछ ऐसा ही न्यूज है। हमारे सम्माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री राजेंद्र शुक्ला जी ने भाजपा कार्यालय से अभी शुक्रवार को एक घोषणा कर दी है। उन्होंने घोषणा की है कि जो 3य श्रेणी की भर्तियां स्वास्थ्य विभाग में है, वो अब एजेंसी के माध्यम से यानी आउटसोर्स के माध्यम से की जाएंगी। साथ ही 3 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे, जहां पर टोटल व्यवस्था आउटसोर्स के माध्यम से की जाएगी। तो साथियों, सभी नेताओं को, सभी संगठनों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि मेरा तो सिर्फ विरोध होता है, मैं गाली का पात्र हूं, लेकिन आप धन्यवाद के पात्र जरूर हैं। तो साथियों, इस घोषणा के साथ ही आपको समझ जाना चाहिए कि शुरुआत स्वास्थ्य विभाग से हो रही है। धीरे धीरे करके सभी विभागों में, जैसा कि 4th क्लास आउटसोर्स के माध्यम से हो चुका है, 3य श्रेणी भी पूरा आउटसोर्स के माध्यम से हो जाएगा। लेकिन आप लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहना संगठनों के माध्यम से। लेकिन अब यहां पर जो मेन मुद्दा है, आउटसोर्स और नियमित लोगों के बीच में, तो शासन अस्पतालों में डॉक्टरों की भर्ती तो नियमित करेगी, लेकिन कर्मचारी जो 3य श्रेणी के होंगे, जिसमें आपके वार्ड बॉय होते हैं, लैब टेक्नीशियन होते हैं, आपके रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब ढेर सारी जो स्टाफ नर्सें हैं, ये जितनी भी पोस्टें हैं वो सभी आउटसोर्स के माध्यम से हो। तो फिर डॉक्टर की भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से क्यों नहीं हो? क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसका कारण है, क्योंकि डॉक्टर, आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, प्राइवेट हो या सरकारी हो, आप इलाज कराने जाएंगे तो सबसे पहले वो जांच लिखता है, फलानी फलानी जांच आप करवा के लाए।
मतलब कहने का यह है कि अस्पताल की रीढ़ की हड्डियां जो है वो ये तृतीय श्रेणी ही है, जो कि मरीजों को उस मर्ज तक पहुंचने में कामयाब डॉक्टर को बनाती है। अब यहां कामयाब शब्द का उपयोग किए हैं मैंने, तो मुझे ऐसा लगता है, और जैसा कि इलाज भी किया जाता है उससे भी यह पता चलता है कि डॉक्टर कामयाब नहीं, दरअसल ये छोटे छोटे कर्मचारी जो ये डॉक्टर को कामयाब बनाते हैं। क्योंकि जब तक ये रिपोर्ट बना के मरीज की इनको खून पेशाब की जांच या अन्य जांचें एक्सरे वगैरह करके जब तक नहीं देते हैं, तब तक कोई भी डॉक्टर इलाज के डिसीजन तक नहीं पहुंचता। तो जब रीढ़ की हड्डियां जितनी भी हैं ये सारी छोटे छोटे कर्मचारी तृतीय श्रेणी के, जब इनको आउटसोर्स कर दिया जाएगा तो फिर डॉक्टर किस आधार पे इलाज करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका शोषण इसके माध्यम से प्रारंभ होने जा रहा है, या यूं कहें हो चुका है। तो हम तो ये कहते हैं कि सरकार को यदि निर्णय लेना है तो जितने भी विभाग में जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, आईएफएस हो, ए ग्रेड से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक सभी कर्मचारियों को आउटसोर्स क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ छोटे छोटे कर्मचारियों को आउटसोर्स क्यों किया जा रहा है? इनका शोषण क्यों किया जा रहा है? इनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, प्रदेश एक, मुखिया एक, फिर नियम 1 2 3 4 5 ढेर सारे क्यों बनाए गए? वन स्टेट वन रूल लागू होना चाहिए। यदि आप लोग तैयार हैं तो मैं लड़ना चाहता हूं। मैं कई बार बोल चुका हूं, संविदा आउटसोर्स मुक्त देश और प्रदेश हो, और वन रूल, वन स्टेट और वन नेशन दोनों। क्योंकि शोषण तभी खत्म होगा जब नियम एक बनेगा, सबके लिए समानता। संवैधानिक अधिकार में तो यह कहा जाता है, कानून में तो कहा जाता है, संविधान में तो यह कहा जाता है कि सबको समानता का अधिकार है, लेकिन समानता कहां पर है? आपको दिखती है तो आप मुझे बताइएगा, ये दिखती है कमेंट्स करिएगा, लेकिन मुझे तो समानता कहीं नहीं। लेकिन साथियों, जो भी है जैसा भी है, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग भी परेशान हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, हम आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन यदि आज आप अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं कर पाए तो इतना तय है कि आपके बच्चों का भविष्य नर्क से भी बदतर होगा। साथियों, इसी अपडेट के साथ लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।